राधे राधे। ठीक है, आज हम बात करेंगे तांत्रिक क्रियाओं के बारे में, जादू टोने के बारे में। मैं बहुत टाइम से कुंडली देख रही हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे कुंडली देखते हुए, लेकिन फिर भी कुछ महीनों से मैंने कुंडली देखना शुरू करी है, जब से मेरी स्पिरिचुअल अवेकिंग होना स्टार्ट हुई है। स्पिरिचुअल अवेकिंग का मतलब है आध्यात्मिक जागरण। ये सडन हुआ है, मैंने कोई योग, साधना, तपस्या कुछ ऐसी नहीं की है। जैसे बहुत ज़्यादा हठ योग की साधनाएं होती हैं, कठोर तपस्याएं होती हैं, उसकी वजह से ये जागृति होती है, लेकिन वो हो गई। मैं नॉर्मल ही पूजा पाठ करती थी जैसे आप लोग करते हैं, लेकिन वो अपने आप हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि है ना, मैंने जन्म कुंडली देखना शुरू करी, और जब जन्म कुंडली देखना शुरू करी तो मुझे लगता था मैं सिर्फ कुंडलियाँ देखती हूँ। बाद में पता चला कि मैं कुंडलियाँ ही नहीं, मैं बहुत कुछ देखती हूँ। तो वहाँ से मुझे आइडिया होना स्टार्ट हुआ। मैं लोगों को तांत्रिक क्रिया, नेगेटिव एनर्जी, जादू टोने से संबंधित जो लोग मेरे पास आते थे, उन पे अगर कोई क्रिया चलती थी तो मैं उनको बता दिया करती थी। मुझे पता चल जाता है कि इनके यहाँ पर तांत्रिक क्रिया की गई है, किस पे की गई है, किसने की है, कहाँ से की है, कब की है, क्यों की है, किस रीज़न से की है, कब तक करेगा, कितने रुकेगा, नहीं रुकेगा, और कब नेक्स्ट बार करेगा, सब कुछ। और ये तांत्रिक क्रियाएं बड़ी ही खतरनाक, कुछ तांत्रिक क्रियाएं मैंने ऐसी पकड़ी हैं जो मारण क्रियाएं थी, बहुत खतरनाक वाली, और कुछ क्रियाएं ऐसी थी जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रवृत्ति की क्रियाएं एक साथ मल्टीपल चल रही हैं। तो मुझे एक्चुअली पता चल जाता है। मैंने ना लोगों को बताया जिनसे मेरा हुआ कि एक्चुअली होता ये है कि ये पता नहीं कैसे, जब से मैंने कुंडली देखना स्टार्ट करी है, 10 में से 7 लोग मेरे पास ऐसे ही आ रहे हैं जिन पर तांत्रिक क्रिया, जादू टोना, इस तरह की चीज़ें हों। तो मुझे फिर मजबूरन उनको कहीं और, मतलब है ना, उनसे बोलना पड़ता है कि आप है ना किसी अपने पहचान के गुरु जी के पास, या जहाँ आपको विश्वास हो आप वहाँ चले जाइए, वहीं से आपको लगेगा। अब इसमें है ना, अब मैं ज्योतिष हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं थोड़ा बहुत कुछ इंस्टेंट रिलीफ की रेमेडी बता सकती हूँ, थोड़ा इंस्टेंट प्रोटेक्शन दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। जब ये क्रियाएं गंदे लेवल पे होती हैं, गंदे वाड़ी की चीज़ें होती हैं, मेरी ऊर्जा जो है उच्च स्तर की है और ये क्रियाएं निम्न स्तर की होती हैं। और ये निम्न स्तर पे क्यों होती हैं? क्योंकि जो साधारण लोग होते हैं उनकी ऊर्जा भी निम्न स्तर की होती है, और ये क्रियाएं उससे भी निम्न स्तर पे काम करती हैं। तो जब है ना ये क्रियाएं होती तो निम्न स्तर के लोगों पे होती हैं, तो मैं कनेक्टिविटी नहीं बिठाना चाहती इस पर, क्योंकि वो अशुद्ध चीज़ें हैं, और अशुद्ध चीज़ों में मुझे हाथ डालना नहीं है। मेरी जगह कोई भी होगा, कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि वो गंदी चीज़ें हैं। तो ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, अजीब अजीब सी तांत्रिक क्रियाएं लोगों पे करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए। और हाँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा, या मैं ऐसी गपोले मार रही हूँ। जिनको मैंने बताया है उनसे पूछो, उन्हें पता है कि मुझे सब पता चल जाता है। और वो जो किसी और को रेफरेंस देते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि हाँ ये तो ऐसा है, यहाँ पे चल रहा है, उनने खुद अपनी आंखों से देख लिया होता है। तो मुझे सब पता चल जाता है। कभी सोचा है क्यों? जब मैं आपका पास्ट बता देती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ जो आपने कभी किसी से डिस्कस भी नहीं की होगी, मैं वो बातें आपको बता देती हूँ। मेरे को तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर तरह की चीज़ें समझ आ जाती हैं। मुझसे बच नहीं पाओगे। अगर किसी पे तांत्रिक क्रिया है तो मैं बता देती हूँ, और कोई तांत्रिक क्रिया करेगा तो भी नहीं बच पाओगे। मैंने एक का पकड़ लिया था। तो मुझसे झूठ बोलना तो वो वाली बात हो जाएगी कि है ना, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। अगर कोई सामने वाला मुकरता है ना, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन वो होता है। और इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। आपको दूसरों को परेशान करके क्या मिलेगा? तांत्रिक क्रियाएं जो हैं अष्टम से प्रभावित हैं। अष्टम हाउस का उपयोग करके तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। ये तंत्र कभी खराब नहीं होता। तंत्र सफ़ेद भी होता है, मतलब सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है।
तो सकारात्मक जो तंत्र है वो लोगों को बचाने के लिए काम किया जाता है, उनका उद्धार करने के लिए काम किया जाता है। नकारात्मक तंत्र जो है वो लोगों को बर्बाद करने के लिए काम किया जाता है। जब भी हम अष्टम हाउस का उपयोग गलत चीज़ों के लिए करते हैं तो उसका कर्म क्षेत्र, अष्टम का 8 हाउस का दसम स्थान कौन सा बनेगा? पंचम स्थान बनेगा। पंचम स्थान है किसका भाई? थोड़ा मुझे समझाइए, पंचम स्थान किसका है? अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो पंचम स्थान है चिल्ड्रंस का, हमारे बच्चों का, प्रेम का। जिस प्रेम ऐसा नहीं है कि जैसे कोई प्रेमी है उसका, जिससे हमें सबसे अधिक प्रिय होगा, जो चीज़ हमें सबसे अधिक प्रिय होगी, जिस चीज़ से हमें सबसे अधिक प्रेम होगा, उस चीज़ का है। संचित कर्मों का है, आत्मा का है, सब पे मार पड़ेगी। इंसान को सबसे प्रिय उसका मोह ही होता है, प्रेम ही होता है, जिससे उससे लगाव। किसी को गाड़ी से लगाव होता है, किसी को घर से लगाव होता है, किसी को धन से लगाव होता है, किसी को धन से प्रेम है, किसी को पत्नी से प्रेम है, किसी को बच्चों से प्रेम है, किसी को पड़ोसन से प्रेम है। प्रेम तो प्रेम है। तो आपको जिससे भी सबसे अधिक होगा उसका निपटारा होगा, क्योंकि एक तरफ से ऊर्जा निकली है तो दूसरी तरफ से ऊर्जा सेटल तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं होगी। तो ये है। तो आपको ये लगे कि है ना, नहीं प्रगति को नहीं पता चलेगा, प्रगति को सब पता चल जाता है, ठीक है। और हाँ, और जिनको लगता है कि है ना हम पे तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, तो अगर मैं आपको मना कर देती हूँ, नहीं है मतलब नहीं, आपको किसी एकाध ने कहा होगा तांत्रिक क्रिया है, तो मैं किसी का कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन है ना मुझे नहीं दिखा तो मैंने मना कर दिया। मुझे किसी का समय कहीं और भिजवा के बर्बाद नहीं करना। आपका भी समय ख़राब हो, आपके जो गुरुजी होंगे उनका भी समय ख़राब हो, तो कई बार क्या होता है, जब उनके दर आते हैं लोग तो वो सीरियस सिचुएशन वाले ही आते हैं, तो उसकी वो प्रतीक्षा करना पड़े आपकी वजह से। तो ऐसा काम नहीं करने कि हमें वहम हो गया है तो हम फिर से हम वहम की वजह से जा रहे हैं, वहम मत पालो। हाँ, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, मैं इसको अग्री करती हूँ, पूरी तरह से एग्री करती हूँ, मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे फील होती है एनर्जी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जिन्हें फील नहीं होती उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है ना मुझे फील हो जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ चल रहा है, आप इसको सही करो, बैलेंस करो उस चीज़ को। लेकिन हाँ, मैं इन सब चीज़ों में हाथ नहीं डालती, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, आगे का गाइडेंस दे सकती हूँ, आगे के लिए गाइडेंस दे सकती हूँ कि हाँ ये आप पे अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा, और अभी कितना इफेक्ट कम हुआ है, अभी कितना इफेक्ट और बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। ये कब उसने फिर से किया ये बता दूँगी, आपके जो भी रहेंगे, आप जहाँ भी जाओगे उनसे पहले बता दूँगी। इतना है, मैं पहले ही गाइड कर दूँगी, इससे ज़्यादा मैं आपकी मदद इन सब चीज़ों में नहीं कर सकती। हाँ, मैं इंस्टेंट रेमेडी दे देती हूँ, जैसे कि कुछ टोना टोटका है, थोड़ी सी तांत्रिक क्रियाएं हैं, छोटे मोटे लेवल की तांत्रिक क्रियाएं हैं, तो छोटी मोटी रेमेडी बता देती हूँ, तो उस वक्त इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, लोगों को तुरंत मिल जाएगा। लेकिन वो परमानेंट नहीं है, आपको परमानेंट उसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा कि भाई ये अब दोबारा हम पे ना हो। क्योंकि कई बार है ना मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन पे लगातार होती जा रही है, एक के बाद कुछ मतलब 15 दिन बाद कर दी, फिर उसके बाद 1 महीने बाद कर रहे हैं, फिर उसके बाद 45 दिन बाद कर रहे हैं, फिर 43 डेज़ बाद कर रहे हैं, इस तरीके से कभी 90 डेज़ के बाद कर रहे हैं, कभी अमावस्या कोई बड़ी आ गई है तो उस पर ही मार दिया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये रुकते ही नहीं है। कुछ लोग करते हैं ना तो वो रुकते ही नहीं है, और जो ये कर रहे हैं, जिन पे कर रहे हैं, बेचारे जो लोग बेचारे मासूम लोग हैं, वो बिल्कुल परेशान हैं। सोचो कि है ना आप क्रोध, काम, लोभ और क्या कहते हैं लालच, ठीक है, घृणा की वजह से कर रहे हो आप, और ये लोग इसी वजह से ही करते हैं गलत काम, और इनको आइडिया भी नहीं है कि इसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। क्योंकि इनने बेचारों ने, इनके माता पिता, सबसे बड़ी गलती माता पिता की होती है, ना ये खुद पढ़ते हैं ना अपने बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? कि इस तरह की जो क्रियाएं करते हैं उनके साथ क्या होता है, पढ़ना चाहिए।
मैं कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए, ढूंढना मिलेगा। क्योंकि है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप आत्मा पे बर्डन डाल रहे हो, अनंत काल तक एक लूप में फंसना चाहते हो तो फंसो फिर। तो गलत के काम के नतीजे ना अक्सर गलत ही होते हैं, और बहुत ही गलत होते हैं। किसी मासूम निर्दोष को मतलब परेशान करना बिना बात के, केवल हमें ना लोभ है, कि कोई लालच है या क्रोध है या घृणा है, इसकी वजह से। और क्या लेके जाओगे मरने के बाद? ये सारी चीज़ें पाप। किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के लोग हैं, और मेरे पास जो लोग आते हैं वो बड़े ही परेशान रहते हैं। वो आते तो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए हैं कि हमारी लाइफ में कोई मतलब है ना सॉल्यूशन नहीं है, आप हमें बताइए कि क्या है। तो मैं तो उनसे क्वेश्चन भी नहीं लेती हूँ, मैं अपना ही बताती हूँ। मेरा एक तरीका है, मैं कभी किसी से क्वेश्चन नहीं लेती, मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि आपकी लाइफ में ये समस्या चल रही है, और आपकी अगर इस तरह की समस्या चल रही है तो आप तुरंत जाओ, जहाँ आपको लगे आप वहाँ जाओ। क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। और कोई भी जो नॉर्मल बैठक वगैरह होती हैं, या फिर जो सिद्ध लोग होते हैं, वो भी इन सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, कोई भी नहीं पड़ेगा। गंदी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ों का उपयोग होता है इसमें। कोई पूजा पाठी व्यक्ति है, वो इन सब चीज़ों में थोड़ी ना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग लोग होते हैं जिन्हें जान या तांत्रिक बोलते हैं। तो वो लोग ये वाला काम करते हैं कि वो मतलब होता है ना, गलत से गलत चीज़ों में, गलत से गलत जगह वो कहीं भी जा सकें। तो आपको वैसे लोग ढूंढने रहेंगे, आप वैसे लोग ढूंढिएगा जिनका मैंने बताया है। और कुछ लोगों का भी निवारण करवा दिया है, 3-4 महीने लगे हैं तो उनका निवारण हो गया है। 1-2 महीने मॉनिटरिंग करूँगी मैं कि क्या रिज़ल्ट आया उनने जो गुरुजी से करवाया है। अभी तो ठीक लग रहा है मुझे। और बाकी जिनका है, बेचारे जा भी नहीं पाते हैं, ऐसी क्रियाएं कर देते हैं, विघ्न कर देते हैं कि वो गुरुजी के पास नहीं जा पाते। मतलब जहाँ भी वो जिनको माने, उन गुरु के पास नहीं जा पाते। तो ये स्थिति हो जाती है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आपके साथ ऐसा है, आप कभी नहीं जा पाओ, जैसे जिन लोगों का मैंने बताया, मैंने बहुत सारे लोगों का बताया। मैंने बोला ना, अगर मेरे पास 10 चार्ट आते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 10 में से 7 लोगों की ये चीज़ें निकलती हैं। ये कृपा बोल लो, क्या बोल लो, जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है वही लोग, वो वैसे ही लोग आते हैं मेरे पास जो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। सारे पहाड़ जीवन के उन पर ही टूटे होते हैं, वही लोग आते हैं मेरे पास। नॉर्मल लोग नाम मात्र के आते हैं कि छोटी मोटी उनके लाइफ में समस्या चल रही होगी। कई बार तो वो कुछ लोग जो ऐसे समस्या वाले आते हैं, छोटी मोटी वाले, वो अपनी लाइफ की समस्या की जड़ वो स्वयं ही होते हैं, या उनके परिवार में थोड़ी सी दिक्कत चल रही होती है, कुछ ऐसे होते हैं। तो वो छोटी मोटी समस्या होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में मेरे पास इसी तरह के आते हैं। और जब मैं उनको भेजती हूँ कहीं, और फिर वो जाते हैं पूछने के लिए, जहाँ उन्हें लगता है, जैसा लगता है, पता चलता है कि है। और चीज़ है कि है ना, आपको अगर कोई बोले, जैसे कि कोई ऐसे भी बोल देता है कि है ना आप पे तांत्रिक क्रिया है, ये आप ही के लिए बता रही हूँ, सेफ्टी के लिए। आपको हर बात पे ना बिलीव नहीं करना। ये जो अंकल जी थे उनके जैसे ही करना है। आपको 2-3 जगह क्रॉस चेक जरूर करवाना है, उसके बाद आप क्रिया मतलब होता ना, जो भी चीज़ें होती हैं वो करवाना स्टार्ट करिए। 2-3 जगह करवा लीजिए, उसके बाद मैं तो कंफर्म कर ही दूंगी, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, उसके बाद 2-3 जगह और करवा लेना। तो मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ, जो भी आते हैं मैं उनसे बोलती 2-3 जगह और कंफर्म करवा लेना, जहाँ आपको लगे, क्योंकि वो बार बार कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हमें तो पता है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे, जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि किस लेवल की चीज़ें चल रही हैं, तब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करोगे। तब तक आप बहुत स्ट्रांगली पूजा पाठ नहीं करोगे। और बाकी है ना, साधारण जो लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा बोलूँगी, बिल्कुल सही चीज़ है, आपको हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना ही चाहिए, घर में होना ही चाहिए। ये होगा ना तो कुछ होगा नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है इन सब फालतू की चीज़ों को दूर रखने का।
क्योंकि 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की ऊर्जाएं होती हैं, वो आप पे छोड़ने की कोशिश करते हैं। और आपको ऐसे लोगों से, पहली बात तो अगर वैसे तो है ना, मैंने देखा है नॉर्मली जितने मैंने चार्ट देखे, मोस्ट ऑफ द 99% आपके रिश्तेदार ही करते हैं, और 1% वो होंगे जो पड़ोसी कर रहे हैं या मित्र यार कर रहे हैं या दूर के कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में रिश्तेदार ही हैं, ब्लड रिलेशन है। क्योंकि वास्तविकता है, बाहर वाले को क्या पड़ी आपसे, ना उसको आपसे क्रोध है, ना लोभ है, ना घृणा है, ना लालच है। वो आपको जानता ही नहीं है तो क्यों रखेगा। इस तरह की चीज़ें। हाँ, और कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं अभी से बिलीव करती हूँ या पहले से, तो मैं पहले ही बता दूँ कि पहले ना, आज से कुछ टाइम पहले तक मैं हंसती थी, लिटरली हंसती थी तांत्रिक क्रियाओं पे, जादू टोने पे, बैठकों पे, कि क्या बकवास है ये। सीरियसली मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो वैष्णव हूँ। ये देखो, तुलसी माला है मेरे पास, वैष्णव हूँ मैं। तो होता ये था कि मुझे लगता था कि है ना, यहाँ पे सिर्फ मतलब होता ना, अच्छा अच्छा है, और एक्चुअली जो है वो हरी है, ठीक है, तो हरी है तो फिर हरी है, तो वो वाली चीज़ है। और मैं ये वाली जो चीज़ें होती थी, बाम मार्ग होता था, इसका मैं लिटरली मैं बोल रही हूँ, क्षमार्थी हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं थोड़ा सा उसको हल्के में लेती थी, क्योंकि मैं दक्षिण मार्ग की उपासक हूँ। और फिर जब ये चीज़ें हुई तो मुझे पता चला पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, खराब चीज़ें भी होती हैं। इस तरह की भी क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं भी होती हैं, खराब क्रियाएं भी होती हैं, अच्छे मंत्र भी होते हैं, खराब मंत्र भी होते हैं। जब वो एनर्जी मैंने फील करी तब मुझे पता चला कि उफ, कुछ है, वो खुद ही निकल जाता है, अंदर से ही निकल जाता है, कुछ है। और बचो इस चीज़ से, क्योंकि मैंने बताया था, मेरी एक पहचान की थी, उनको तो मैंने ये बोला था कि यहाँ पे आपके यहाँ पे लाइन से नंबर लगाने के चक्कर में है, एक के बाद एक मारने के चक्कर में है। उनके यहाँ पे एक डेट हो चुकी थी, हुई थी जब मैंने बताया था, उसके जस्ट 7 दिन बाद। और मैं 7 दिन से उनको चिल्ला रही थी कि आप जाइए, किसी गुरुजी के पास जाइए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कौन ये करते हैं, कहाँ से होगा, किधर से होगा। मैं उसको चिल्लाई जा रही थी कि है ना, आप लोग है ना जाइए, मतलब कैसे भी जाइए आप, मतलब है ना, कुछ निवारण करिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रियाएं चल रही हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। और 7 दिन बाद है ना, जब ये जाते हैं तो पता चलता है कि उनके, मतलब उनका घर में एक सदस्य है, उनका आखिरी दिन है आज, और उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद फिर वो क्रिया फिर से करता है कुछ दिनों बाद। मैंने उसको बोल दिया था ये दोबारा करेगा 15-20 दिन में, और वो कर देता है उसी टाइम फ्रेम में, फिर करता है। फिर मैं फ़ोन लगाती हूँ कि वो कर रहा है, और ऐसे करते करते अब जाके उसका निवारण हुआ है। इन लोगों ने निवारण करवाया है, क्योंकि अगर इनके पास सही टाइम पे, बाद में सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिलती और उनको सही गुरुजी नहीं मिलते बाद में, तो बड़ी समस्या हो जाती। और वो गुरुजी उन्होंने खुद ही ढूंढे थे, वो बहुत परेशान हुए थे। सही इंसान को ढूंढना भी एक बहुत बड़ी वो है कि भाई कोई हमारा सही टाइम पे सही निवारण कर दे। तो उनने ढूंढे थे, अपने हिसाब से ढूंढे थे, उन्हें जैसा लगा था वैसा। और मैं हर इंसान से बोलती हूँ, आप अपना खुद का देखिए, खुद ढूंढिए, खुद पता कीजिए, खुद अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि कल को ये टंटे नहीं चाहिए कि है ना, हम और अच्छी जगह जा सकते थे, आपने यहाँ बताया, आपका है ना ऐसा हो गया और हमारे घर में एक सदस्य की डेथ हो गई। तो आप अपने हिसाब से करिएगा। मुझे तो वैसे ही नहीं पता, मैं तो अपने बोल ही नहीं रही, मैं ये बोल रही हूँ कि आप किसी और से भी पूछने से पहले आप अपने हिसाब से रिसर्च करके जाइए। आपको जिन पे विश्वास हो कि ये सही बताएंगे, आप उन्हीं के कहने पे आप वहाँ जाइए। यही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें विश्वास से चलेंगी, जैसा वो बताएंगे वैसा करना पड़ेगा।
और हाँ, जिनके यहाँ ये चल रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को बता के रखा है, सब सुन रहे हैं, आप सबके सब हनुमान कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग तो करने लगे हैं और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ हम अब अगले मंगलवार करेंगे, फिर शनिवार से स्टार्ट करेंगे, फिर मंगलवार से करेंगे। 2 हफ्ते तो आपको हो गए हैं। ये 3-4 लोग बचे हैं जो जिनकी बात कर रही हूँ मैं। आप हनुमान कवच का पाठ करना शुरू करिए, एक सुबह और एक रात में, ठीक है। और उसके अलावा उसी बीच जल्दी से जल्दी है ना अपनी व्यवस्था कीजिए, जहाँ भी जाना है आपको वहाँ जाइए और ये करवाइए, क्योंकि है ना ज़्यादा समय आप देते हो तो सामने वाला फिर करेगा, क्योंकि ये क्रियाएं ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती थोड़ी ना है, कुछ टाइम तक रहती हैं फिर वो निष्क्रिय होने लगती हैं, तो दोबारा करना पड़ता है। और आप करवाइए, और हाँ ये आप अपने दम पे करवाइए, इसको है ना, इसमें ना किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करना, अपने पहचान वाले जो हैं उनको करना, लेकिन ऐसे करना जिस पे विश्वास हो। बाकी तो मैं बता दूंगी कि भाई किस पे विश्वास करना है और किस पे विश्वास नहीं करना। मैंने लोगों को बोला है कि भाई यहाँ पे विश्वास करो, यहाँ पे जाओ, ये आपका हेल्प कर देंगे। मैं ये भी बता देती हूँ कौन आपकी हेल्प कर पाएगा इसमें, क्योंकि कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन इन्वॉल्व नहीं है। पता चल रहा है जिस घर से तांत्रिक क्रिया चल रही है वहीं से आप वहीं पे जाके आप मदद मांग रहे हो कि मेरे पे तांत्रिक क्रिया हो गई, चलो मेरे को है ना कोई बाबा जी बता दो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं होता, पहले मैं भी उसी कैटेगरी में थी और खूब मजाक उड़ाती थी, हंसती थी, मतलब रील्स आते थे या फिर कुछ होता था सुनती थी ना, तो मैं बहुत मतलब लिटरली हंसती थी, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं होता था। मैं बिलीव करती हूँ केवल भगवान पे, पूजा पाठ। और जब मुझे ये पता चला ये चीज़ें होती हैं, फिर मुझे और बिलीव बढ़ गया भगवान पे कि हाँ ये चीज़ें होती है तो फिर भगवान हैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी, तो भगवान की पूजा करो और भगवान के थ्रू इनको काटो। और ये जितने